नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज मैं आप लोगों को एक छोटी-सी, प्यारी-सी, एक अच्छी-सी जो कहानी है ना, वो सुनाने वाला हूँ, ठीक है? तो तैयार रहिए सुनने के लिए और ये मेवाड़ से संबंधित है, आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी। एज ए युवा आप जब होते हो, तो आपको ऐसी कहानी, कविताएँ सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए क्योंकि अतीत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए सुनिए और जानिए, यूज़ कीजिए अपना ईयरफ़ोन और लगाइए और एन्जॉय कीजिए इसको। बहुत ही पावरफुल कविता है। मेरे द्वारा लिखी नहीं है, लेकिन इतिहास के बहुत सारे कवि जो हैं, उन्होंने भक्ति रस और वीर रस में ऐसी-ऐसी चीज़ें लिख दी हैं ना, जो बहुत ही इंस्पायर करती हैं। सुनिए, युद्ध नहीं है, नाश मात्र ही। युद्ध नहीं है, नाश मात्र ही युद्ध स्वयं निर्माता है। युद्ध नहीं है, नाश मात्र ही युद्ध स्वयं निर्माता है और लड़ा ना जिसने युद्ध राष्ट्र वह कच्चा ही रह जाता है। एक एक शब्द को समझना, एक एक शब्द के अर्थ को समझना बहुत कुछ कहता है ये, ठीक है? युद्ध नहीं है, नाश मात्र ही युद्ध स्वयं निर्माता है और लड़ा ना जिसने युद्ध राष्ट्र वो कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग्य शीश वह है, नहीं तिलक के योग्य शीश वह है, जिस पर हुआ प्रहार नहीं। नहीं तिलक के योग्य शीश वह है, जिस पर हुआ प्रहार नहीं और रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं। हुए न सत घाव देह पर, हुए न सत घाव देह पर, तो फिर कैसा सांगा है। माँ का दूध लजाया उसने केवल मिट्टी सांगा है, केवल मिट्टी सांगा है। राष्ट्र वह चमकता है जिसने रण का आलम झेला है, लिए हाथ में शीश समर में जो मस्ती से खेला है। अकेले ही आदर्श बचे हैं, नहीं नहीं, उनके ही आदर्श बचे हैं पूछ पूछ हुए विश्वासों की। उनके ही आदर्श बचे हैं पूछ हुई विश्वासों की और धरा दबी केतन छुआए ऊंचाई आकाशों की। ये लाइन बहुत बड़ी है, ठीक है? आपने इतिहास में ऐसे लोगों का नाम कभी नहीं सुना होगा जिन्होंने बीच युद्ध में, बीच मैदान में छल कपट किया हो, पारे बदले हो, पासा बल्दा हो। नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, तुम्हें मिलेंगे तो गद्दारों के रूप में ही मिलेंगे, ठीक है? तो उनके ही आदर्श बचे हैं पूछ हुई विश्वासों की और धरा दबी छुआए ऊंचाई आकाशों की। ढालों वालों वाले घर ही, याद रखना, ढाले वाले घर पर ही महाराणा जन्मा करते हैं और दीनहीन कायर के घर पर कब अवतार उतरते हैं, ठीक है? जिनके घर में जोश होगा, जिनके घर में खून होगा, वहीं से बगावत और बुलंदी की जो आवाजें हैं वो निकलेंगी। तो दोबारा सुनना कि ढालों वालों वाले घर ही महाराणा जन्मा करते हैं और दीनहीन कायरों के घर पर कब अवतार उतरते हैं। आगे सुनना कि बल पौरुष पर बिना शक्ति का नारा केवल सपना है और शक्ति वही रख सकते हैं जिनके कफन साथ में अपना है, ठीक है? जो मरने के लिए तैयार है ना, उसके पास पावर की कमी नहीं है। तो बल पौरुष के बिना शक्ति का नारा केवल सपना है और शक्ति वही रख सकते हैं जिनके कफन साथ में अपना है। उठो ना मूंदो कान आज तो, उठो ना मूंदो कान आज तो, नग्न यथार्थ पुकार रहा। उठो ना मूंदो कान आज तो, नग्न यथार्थ पुकार रहा और अपने तीखे बाण टटोलो, अपने तीखे बाण टटोलो, बैरी धनु टंकार रहा। तो कैसी लगी आपको ये कविता? सुनाना, कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।